माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो एवरीवन, मैं शुभम शर्मा धिंगड़ा क्लासेस की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ वोकैबलरी की एक ऐसी सीरीज़ जो ना पहले कभी आपने सुनी होगी, ना पहले आपने कभी देखी होगी। तो क्या स्पेशल है इस सीरीज़ के अंदर, क्या स्पेशल होने वाला है? इसमें हम करने वाले हैं वोकैबलरी विद निमोनिक टेक्निक। अब ये निमोनिक टेक्निक क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी चीज़ को छोटी छोटी ट्रिक्स से याद करते हैं, जो कि आप कभी भी आगे आने वाले टाइम के अंदर भूल नहीं सकते। ठीक है? और इसका बेनिफिशियल, ये क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्यों हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है? अगर आप पूरी जर्नी के अंदर अपनी वोकैबलरी को याद करने के लिए 100 टू 200 आवर्स कंज्यूम करते हैं, अगर आप 100 टू 200 आवर्स अपनी पूरी जर्नी के अंदर इसको वोकैबलरी को याद करने के लिए लगाते हैं, तो निमोनिक टेक्निक से आप उसको 30 टू 40 आवर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 30 टू 40 आवर्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आपके टाइम की 50% से ज़्यादा की बचत होने वाली है। और क्या है इस सीरीज़ के अंदर? इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं वर्ड विद मीम्स। जितने भी आप वर्ड देखने वाले हो वो सभी वर्ड आपको कहीं ना कहीं मीम्स के साथ देखने को मिलेंगे, ताकि आप जिस भी वर्ड को देखोगे वो आपको बहुत जल्दी क्लिक करेगा और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस क्या होने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब। जो भी वोकैब आप देखोगे वो सभी वोकैब आपको एग्जाम से रिलेटेड होगी। एग्जाम के अलावा किसी भी चीज़ से को हम आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? सूदिंग। फर्स्ट वर्ड क्या है? सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को शांत करना। जैसे हमारे पास मीम क्या है, आपने मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तो शांत करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो सूदिंग कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, हमने बचपन में या अभी भी गर्मी के अंदर क्या करते हैं, शेक्स पीते हैं। ठंडे ठंडे आप क्या पीते हो? शेक्स पीते हो। तो शेक्स पीते हो तो उसको एक तरीके से एक और वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं? स्मूदी। क्या करते हैं? स्मूदी वर्ड काम में लेते हैं। स्मूदी क्या है? जो शेक्स वगैरह है उनको स्मूदी बोलते हैं। तो स्मूदी पीने से क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है, हम शांत हो जाते हैं। तो स्मूदी और सूदिंग, स्मूदी एंड सूदिंग तो सेम सेम साउंड कर रहे हैं। तो स्मूदी एंड सूदिंग दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो आप बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? देखो, काम करना, किसी चीज को शांत करना। पैसिफाई। पैसिफाई क्या है? किसी चीज को शांत कर रहे हो। कैसे याद करोगे? पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन जो है, ठीक है, पैसिफिक ओशन काफी शांत है। ऐसे देख सकते हो, कभी भी आप पैसिफिक ओशन में आपको जाने का मौका मिले तो काफी शांत माहौल मिलेगा। शांत माहौल मिलेगा मतलब वहां पर आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। तो पैसिफाई आप याद कर सकते हो पैसिफिक ओशन से। फिर आता है सबड्यू। सबड्यू कैसे याद करोगे? देखो, सबड्यू आप याद कर सकते हो किसी भी पर्सन के, कोई भी एग्जाम क्या है, ड्यू है। एग्जाम क्या है? सब एग्जाम उसके क्या है, ड्यू। ड्यू क्या है? सब एग्जाम। तो आप उसको शांत कर रहे हो कि भाई तेरे एग्जाम ड्यू है, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, आगे आने वाले समय में पास हो सकता है। तो सब ड्यू इसी तरीके से याद हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है सेटल। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, कोई पर्सन सेटल हो जाएगा तो उसको टेंशन कम हो जाएगी, सेटल हो गया। फिर आता है प्लेसिड। प्लेसिड कैसे याद करोगे? प्लेस से। प्लेसिड कैसे याद करोगे? प्लेस से। आज आप अपने घर पे बैठे हो तो आपको शांति है कि मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या मेरे को कोई भी आने वाले समय में कोई मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, या किसी भी चीज़ की आपको टेंशन घर पे तो नहीं होगी। वैसे ही क्या है, अगर आप प्लेसिड हो, प्लेसिड का मतलब क्या होगा कि अगर आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि प्लेस, मेरी प्लेस पे, मेरे घर पे क्या है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी। मेरे घर पे मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट वर्ड है कंफर्ट। कंफर्ट तो कोई पर्सन ऐसे ही बहुत जल्दी समझ जाएगा कि कंफर्टेड है मतलब क्या है, कोई पर्सन को कोई भी टेंशन नहीं है। फिर आता है लल। अब देखो, ये वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, आप लल बोल सकते हो, लोल ल्यूल बोल सकते हो। इसको याद कैसे करोगे? लोल से, LOL, लॉट्स ऑफ लाफ्टर। लॉट्स ऑफ लाफ्टर, कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा दुखी है तो उसको आप जोक सुना सकते हो। ठीक है, LOL, लोल बार बार बोल सकते हो तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर एक वर्ड आता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ऐसे सिंपल तरीके से बार बार रिपीटेशन में याद कर सकते हो, ट्रैंकुलाइज करना। ट्रैंकुलाइज का मतलब क्या होता है? शांत होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है? एक तो हमारा सूदिंग हो गया, इसको हमने याद किया था स्मूदी से।
पैसिफाई हो गया, पैसिफिक ओशन से याद किया है। सब ड्यू हो गया, कोई पर्सन है जिसके एग्जाम ड्यू है, सब एग्जाम ड्यू है तो उसको शांत कर रहे हो। सेटल तो कॉमन है ही। और प्लेसिड हो गया, अपनी प्लेस पे अपने घर पे सबको क्या मिलती है, शांति मिलती है। ल्यूल को याद किया था हमने लोल से, ठीक है। और ट्रैंकुलाइज तो काफ़ी कॉमन या फिर काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है जो आपको याद होना ही चाहिए। इसके एंटोनिम क्या है जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एंटोनिम है, फर्स्ट एंटोनिम है एगिटेट। क्या है? एगिटेट। एगिटेट का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, किसी को आक्रोशित करना। कैसे याद करोगे इसको? एगिटेट का मतलब उत्तेजित करना। कैसे याद करोगे? आग से। कैसे करोगे? आग से। किसी भी चीज को आग लगाना, दो लोगों के बीच में आग लगा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? दोनों के बीच में क्या कर रहे हो? इंटेंस माहौल बना रहे हो, ठीक है। तो एगिटेट का मतलब क्या होगा? आग लगाना या फिर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक तरीके से उत्तेजना बढ़ाना, ठीक है। तो एगिटेट आग लगाना। डिस्टर्ब तो कॉमन है ही। और एक वर्ड आता है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या है? प्रोवोक भी इसका सिनोनिम है एगिटेट का मतलब, ठीक है। तो प्रोवोक का मतलब क्या होता है? वही सेम काम, लोगों के बीच में आग लगाना, लोगों को उत्तेजित करना। इसको याद कैसे करोगे? देखो, हम जानते हैं वेक का मतलब क्या होता है? जगाना। वेक का मतलब क्या है? जगाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? वोक। कोई जग चुका है। तो कोई पर्सन है जो प्रो है, क्या है? एक्सपर्ट है किसी को जगाने के लिए, किसी को जगाने के लिए, किसी को उत्तेजित करने के लिए, किसी को छेड़ने के लिए, ठीक है। तो प्रो है वोक करने के लिए, प्रो वोक ऐसे याद कर सकते हो, प्रो है वोक करने के लिए, ठीक है भाई। सिंपल वर्ड थे जो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, न्यूमोनिक टेक्निक से ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो कितने अच्छा तरीके से आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, और कितने अच्छे तरीके से क्या है उन चीज़ों को आप याद भी कर पा रहे हो, कोई टाइम नहीं लगा इन चीज़ों को समझने में। अब इसके लिए जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? शी पुट ऑन सम सूदिंग म्यूजिक। उसने कुछ सूदिंग म्यूजिक क्या कर दिया? लगा दिया। सूदिंग म्यूजिक लगाया तो वो क्या हो गए? शांत हो गए, या फिर शांत होने वाला म्यूजिक उसने लगा दिया। सिंपल था। आगे चलते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या है? कोई चीज जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ऐसी चीज जो आपको डाउट क्रिएट नहीं कर रही या फिर डाउट आपके सामने छोड़ नहीं रही। अब इसको याद कैसे करोगे? पहले मीम देखते हैं। ए मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आपने बाबू भाई का डायलॉग सुना होगा, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। अब मुंह से सुपारी निकाल के बात करने की बात कर रहा है, मतलब क्लियर करने की बात कर रहा है, डाउट ऐसी बात ना हो जिससे आपको डाउट रहे। इसको याद कैसे करोगे? देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अन इक्विवोकल। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। वोकल का मतलब क्या है? साउंड। वोकल का मतलब क्या है? साउंड। और अन क्या है आपका? नेगेटिव वर्ड है। अन क्या है आपका? नेगेटिव वर्ड है। इक्वी का मतलब बराबर। अब देखो क्या है, जब दो लोग साथ में मिलके बात करेंगे, दो लोग आपस में मिलके बात करेंगे, जब दोनों साथ साथ बात करेंगे तो क्या है, दोनों को चीजें क्या होगी? कंफ्यूज करेगी, दोनों को चीजें समझ नहीं आएगी। इधर से मैं बोलूं, उधर से आप बोलो, तो क्या होंगी? चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में नहीं आएंगी। उसी का अपोजिट, उसका अपोजिट क्या होगा? मैं बोलूं और आप सुनो तो आपको समझ में आएगा, आप बोलो मैं सुनूं तो क्या है? चीजें समझ में आएंगी। तो इक्विवोकल का मतलब दोनों साथ में बोल रहे हैं, मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही। अनइक्विवोकल का मतलब चीजें समझ में आ रही हैं क्योंकि दोनों साथ में नहीं बोल रहे, एक टाइम पे एक पर्सन बोल रहा है, ठीक है भाई। सिंपल था, रूट वर्ड से समझ लिया। हैविंग नो डाउट या लिविंग नो डाउट, अनएम्बिगियस। अब देखो ये अनएम्बिगियस जो है ये भी काफी अच्छा वर्ड है। एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ। बोथ का मतलब क्या है? जब दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। एम्बिगियस का मतलब हो गया जब दो चीजें एक साथ होगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अनएम्बिगियस का मतलब क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही, कंफ्यूजन नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो रही, एक टाइम पर एक ही काम हो रहा है, ठीक है भाई। एक टाइम पर क्या हो रहा है? एक ही काम हो रहा है। तो एम्बिगियस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद भी कर याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? अनएम्बिगियस। अन लग गया मतलब नेगेटिव है। एम्बिगियस का मतलब क्या है? कंफ्यूजन, दो लोग एक साथ बोल रहे हैं, कंफ्यूजन होगी। अनएम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक वर्ड आता है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट होना, एकदम क्लियर होना। एकदम क्लियर है मतलब क्या है? ल्यूसिड है। याद कैसे करोगे? एसिड से। एसिड से हमने किसी भी चीज के ऊपर एसिड डाला तो वो हो गया एकदम साफ। एसिड डाला तो क्या हो गया? एकदम साफ। तो ल्यूसिड और एसिड, ल्यूसिड और एसिड, एसिड से क्या होगी? चीजें साफ होगी, तो ल्यूसिड एकदम स्पष्ट हो गया, ठीक है भाई। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इनको हटा दिया तो क्या बन गया? कॉन्ट्रोवर्टिबल। आपने एक साउंड सुना होगा कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब सामने वाला कुछ बात बोल रहा है, मैं कुछ बात बोल रहा हूं, दोनों को चीजें समझ में नहीं आ रही, दोनों किसी चीज पे अग्री नहीं कर रहे, कंट्रोवर्सी हो रही है। तो कंट्रोवर्सी किससे बना है? कंट्रोवर्ट से। और ये कंट्रोवर्टिबल भी किससे बना है? कंट्रोवर्ट
कंट्रोवर्ट से ही बना है। कंट्रोवर्ट का मतलब होता है विवाद होना, तो कंट्रोवर्ट तो ऐसे याद कर सकते हो कंट्रोवर्सी से। इनकंट्रोवर्सिबल का मतलब क्या है कि आपको कंट्रोवर्सी नहीं हो रही या कंट्रोवर्टिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है, कंट्रोवर्सी का कोई भी स्पेस नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी होने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, सिंपल है। फिर आता है एक वर्ड जो बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं, ऑब्वियस। हमने सुना होगा, काफी ज्यादा ऑब्वियस है, मतलब काफी ज्यादा स्पष्ट है, बहुत कॉमनली क्या है ये चीज समझी जा सकती है। तो ऑब्वियस तो बहुत कॉमन वर्ड है जो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि कॉमनली ये सुनने को हमें मिल जाता है। अब इसके एंटोनिम क्या है? एंटोनिम क्या है भाई? देखो एंटोनिम क्या है। एंटोनिम, फर्स्ट एंटोनिम है इक्विवोकल। अब देखो यहाँ पर हमने अनइक्विवोकल पढ़ा है, मतलब कोई चीज जो हमें स्पष्ट है। अन लग गया मतलब नेगेटिव हो गया। इक्विवोकल का मतलब कोई चीज जो हमें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वोकल जो है, जो आवाज जो है वो बराबर आ रही है दोनों साइड से। ठीक है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाई। एम्बिगियस का मतलब क्या है? एम्बी का मतलब हो गया बोथ, तो दो जगहों से या दो चीजों से कोई ना कोई काम हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है भाई। फिर आ गया एक वैग। वैग का मतलब क्या है? अस्पष्ट होना, कोई चीज जो है वो क्लियर नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि वैगनार गाड़ी है आपकी। ठीक है, वैगनार गाड़ी के अंदर आप कहीं जा रहे हो और आपके जो मिरर है उसके सामने आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वैगनार, वैगनार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अस्पष्ट है। ठीक है भाई। फिर इसके जो एग्जाम्पल है, जो क्या है, एन अनइक्विवोकल आंसर, कोई एक अनइक्विवोकल है, एकदम स्पष्ट आंसर है जो आपको समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट आपका वर्ड है अनफोर्सीन। देखो यहाँ पर भी अन यूज हुआ है, अन का मतलब क्या है, नेगेटिव है, ये हमें पता है। ठीक है, मतलब क्या है अनफोर्सीन का, पहले ये सुन लो। अनफोर्सीन का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपने सोचा भी ना हो कि ये हो सकता है। जैसे ये कब हुआ, ये कब हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अनफोर्सीन, अनफोर्सीन का मतलब ऐसी चीज जो कभी आपने प्रिडिक्ट नहीं की हो। अब इसको देखो, समझोगे कैसे। फोर जो है वो एक रूट वर्ड है, किसका? पहले का, या मतलब फोर का मतलब क्या होता है, पहले। कोई चीज जिसको आप पहले से क्या कर रहे हो, समझ पा रहे हो या पहले कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर। सीन का मतलब देख लेना, फोर सीन, फोर मतलब पहले, देख सीन का मतलब देख लेना, मतलब पहले ही मैंने भांप लिया था या पहले ही मैंने देख लिया था। ठीक है भाई। और अनफोर्सीन का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्ड हो गया, मतलब फोरसीन का मतलब पहले ही देख लेना, अनफोर्सीन का मतलब पहले नहीं देख पाया, मतलब उसको मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया, उसको मैं समझ नहीं पाया। ठीक है भाई, समझ गए, बहुत इजी है। फोरसीन का मतलब देख लेना, अनफोर्सीन का मतलब नहीं देख पाया। अब इसके एग्जाम सिनोनिम क्या है? सडन, अचानक से, सडनली कोई चीज़ जो है सडनली हो गई, मतलब अचानक से हो गई, तो वो क्या है, आपको समझ में नहीं आए। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है सडन, जो आप समझ सकते हो। नहीं समझ में आया, नहीं याद हो, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। कोई चीज़ है जो फल फ्रूट है जो भी आपके घर में है, वो सड़ गए, अचानक से सड़ गए, हमने ऐसा अज्यूम भी नहीं किया था। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अनप्रिडिक्टेड, आपने उम्मीद नहीं की थी। अनएक्सपेक्टेड, आपने इसकी भी उम्मीद नहीं की थी। अब एक वर्ड आता है अनएंटिसिपेटेड। अनएंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अनुमान लगा लेना या किसी चीज़ को पहले से सोच लेना। क्या कर लेना, पहले से ही सोच लेना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंटिसिपेट। अब इसको याद करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो, एंटीसिपेट। एक वर्ड हम यूज करते हैं पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब क्या है, आप किसी चीज में हिस्सा ले रहे हो। आपने गवर्नमेंट जॉब के अंदर फॉर्म भरा, आपने हिस्सा लिया। आपने फॉर्म क्यों भरा, आपको पता है कि मैं, आपने ये उम्मीद की कि मैं ये क्या कर सकता हूँ, इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। जैसे ही आपने पार्टिसिपेट किया, आपने हाथों हाथ क्या किया, एंटीसिपेट किया। हाथों हाथ क्या किया, आपने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, आने वाले समय में इस जॉब को या इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप पार्टिसिपेट करोगे, जैसे ही आप पार्टिसिपेट करोगे, हाथों हाथ आप क्या करोगे, एंटीसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट किया तो आगे आपने एंटीसिपेट किया। एंटीसिपेट का मतलब क्या है, आगे आपने प्रिडिक्ट करना या अज्यूम करना या सोचना शुरू किया कि आगे ये हो सकता है। ठीक है भाई, इजी है। पार्टिसिपेट किया तो एंटीसिपेट किया, पार्टिसिपेट किया, एंटीसिपेट किया। अब मुझे जैसे ही एंटीसिपेट वर्ड मिलेगा तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ, एंटीसिपेट का मतलब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट से रिलेटेड था, पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं आगे फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अनएंटीसिपेटेड का मतलब क्या हो गया, मैं अज्यूम ही नहीं कर पा रहा, मैं सोच ही नहीं पा रहा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। एक्सीडेंटल हो गया, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी हो सकता है। और अनसॉट, अब अनसॉट का मतलब क्या है, देखो ये भी काफी अच्छा वर्ड है। सॉट का मतलब होता है किसी चीज की विश करना या फिर तरसना। क्या करना, तरसना या फिर क्या करना, विश करना। जैसे 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट आपको कहीं दिखे तो कोई पर्सन जो, अब देखो हर किसी के मन में आएगा कि ये 100 रुपए का नोट है यार, इसको तो मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, हर किसी के मन में आएगा कि वो एक बार के लिए वहां पर रुक जाएगा कि कोई देख नहीं रहा तो मैं उसको उठा लूँ।
तो शॉर्ट को कैसे याद करोगे? 100 रुपए का नोट दिखा तो उसकी विश कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो कि ये मैं उठा लूं, ठीक है। तो शॉर्ट को तो समझ सकते हो, इच्छा करना। शॉर्ट का मतलब विश करना, इच्छा करना। अनशॉर्ट का मतलब क्या है? उसकी इच्छा नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना। तो जिसकी इच्छा ही नहीं करोगे, इग्नोर करोगे, उसका अनुमान कैसे लगाओगे? उसको एक्सपेक्ट नहीं करोगे, उसके बारे में कुछ भी छानबीन वगैरह कुछ भी आप नहीं सोचोगे, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। अब इसके एंटोनिम क्या है? देखो एंटोनिम कॉमन ही है, एक्सपेक्ट करना, प्रेडिक्ट कर लेना, प्रेडिक्टेबल। और इसका एंटोनिम क्या आ गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? एंटीसिपेट कर लेना। पार्टिसिपेट किया तो मैंने एंटीसिपेट भी कर लिया, पार्टिसिपेट किया मतलब मैंने उस चीज़ के लिए हिस्सा लिया और हाथों हाथ मैंने सोच लिया कि ये ऐसा काम होने वाला है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, द कंपनी स्टॉक प्राइस एक्सपीरियंस एन अनफॉर्सिन ड्रॉप। जो कंपनी के स्टॉक प्राइस है वो अचानक से क्या है? अनफॉर्सिन, मतलब उम्मीद नहीं की थी और उतना क्या है उसमें ड्रॉप आ गया। सिंपल है, आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? अकिन। अकिन का मतलब क्या है? देखो आपने ये मीम देखा होगा, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, तू कौन है भाई? ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, तू कौन है भाई? अब दोनों को ही नहीं पता कि ये दोनों हैं कौन। इसका मतलब क्या है? दोनों क्या लग रहे हैं? एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं। तो अकिन का मतलब क्या होता है? सिमिलर होना, सेम टू सेम। अब देखो इसको याद करना ही नहीं है, क्यों याद नहीं करना? सीधा सा हिसाब है, आपका ये हाथ और आपका ये हाथ, दोनों हाथ की स्किन जो क्या है? सेम टू सेम। इसकी स्किन और इसकी स्किन दोनों की सेम स्किन जो क्या है? सेम टू सेम। तो स्किन सेम है, तो इसका मतलब अकिन का मतलब भी क्या होगा? सेम टू सेम। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्किन से। किससे? स्किन से। अकिन स्किन, स्किन सेम है, इसका मतलब क्या है? दोनों चीजें क्या होंगी? सिमिलर होगी। तो अकिन का मतलब भी क्या होगा? सिमिलर होना। सिमिलर होना किसी भी कैरेक्टर में या किसी भी चीज में। सिमिलर, रिलेटेड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक वर्ड जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? संगत होना। संगत होना या आसपास होना, सेम टू सेम होना, समीप वाले उस एरिया के रिलेटेड रिलेटेड बातें होती हैं, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा? संगत। अकिन का मतलब हो गया सिमिलर। कैसे याद किया था हमने? स्किन से, ठीक है, स्किन सेम है। कंपेरेबल, अब जो चीज़ इक्वल होगी उसको आप कंपेयर कर सकते हो। और एक पैरेलल तो बहुत कॉमन है ही। इसके एंटोनिम क्या होंगे? अनलाइक और एलियन। एंटोनिम क्या होंगे? अनलाइक, एलियन। एलियन तो हमें पता ही है, हमारे जैसे नहीं है, मतलब विचित्र है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो वो हमारे से अलग होंगे। एग्जाम्पल क्या है? रिलेटिव्स आर अकिन टू ईच अदर। जो रिलेटिव्स हैं वो एक दूसरे के क्या है? सिमिलर हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका नेचर वाइज हमेशा क्या होता है? कुछ ना कुछ ऐसी टोन उनको मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि हाँ ये दोनों क्या है? भाई बहन हो सकते हैं। सिंपल। अभी आगे चलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? फर्मली। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? फर्मली। अब फर्मली का मतलब क्या है? देखो किसी भी फर्म के अंदर आप काम करोगे तो कैसे काम करोगे? शिष्टाचार से करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान दोगे, ठीक है। कोई भी उसमें गड़बड़ होने की संभावना आप ऐसी कोशिश करोगे कि ना हो। तो फर्मली को आप मतलब क्या होता है? एक काम को अच्छे तरीके से करना, एकदम स्टडी वे में करना। जैसे इतनी क्या जल्दी है, कर देंगे आराम से, एकदम आराम से कर देंगे, कोई जल्दी नहीं है, काम करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वोकैबुलरी भी याद करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा? फर्मली का काम कैसा होगा? फर्मली का काम होगा स्टडी तरीके से काम को करना, अच्छे तरीके से काम को करना, ठीक है। स्टडी पावर और स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूज कर लेना। तो इसको तो ऐसे याद कर सकते हो यार। कैसे याद करोगे? फर्म से। किसी भी फर्म के अंदर काम करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे, एकदम शिष्टाचार से करोगे, ठीक है, सिंपल है। फिर इसके सिनोनिम क्या है जो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा क्या है? कॉमन यूज होते हैं। सिक्योरली, काम कर रहे हो अच्छे तरीके से, काफ़ी सिक्योरली काम कर रहे हो। थोरोली, अब इसका मतलब क्या है? देखो आपने एक वर्ड सुना होगा थ्रू, मैं यहाँ लिखता हूँ थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है? में से, किसी भी चीज़ में से। मैं पास कर रहा हूँ, आई पास थ्रू दी डोर, ठीक है, मैं डोर में से पास कर गया, रूम में से पास कर गया। तो अगर मैं पास कर रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ से एंटर करूँगा, इस रूम में एंटर करूँगा, मैं पास करने के लिए आऊँगा, फिर एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि मैं उसको पास कर जाऊँगा, मतलब उसको पार कर जाऊँगा। इसका मतलब क्या है कि थ्रू का मतलब हो गया पास में से, और थोरोली का मतलब हो गया कंप्लीट। थोरोली का मतलब क्या होगा? कंप्लीट, ठीक है। तो थ्रू का मतलब हो गया में से और थोरोली का मतलब हो गया कंप्लीटली। मैंने यहाँ क्या है? कमरे में से पास होने की ट्राई की और एक पॉइंट पे जाकर मैं क्या हो गया? पास हो गया, ठीक है, इजी है। थ्रू का मतलब हो गया में से, और मैंने में से मतलब किसी कमरे में से ट्राई की पास करने की, और कंप्लीट मैं क्या कर उसको पास कर चुका हूँ, ठीक है अभी। फिर आता है सॉलिडली, बहुत दृढ़ निश्चय होकर क्या है? मैं उस काम को कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सॉलिड मेरा मेंटलिटी हो चुकी है, ये तो बहुत कॉमन है। फिर एक वर्ड आता है रिजिडली। रिजिडली का मतलब क्या है? बहुत कठोर होके, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। कोई मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर है, तो उसकी मेंटलिटी भी बहुत ज़्यादा कठोर है। इतना
शांत होके वो उस काम को कर रहा है कि वो क्या है, काम को अच्छे तरीके से ही करेगा। तो अच्छा वर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए, रिजिडली। ठीक है भी। स्टेडफास्ट, अब देखो स्टेड का मतलब होता है जमीन या फिर किसी चीज का रुका हुआ होना। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो गया तो मैं क्या होगा, स्टेड हो गया। जमीन क्या है आपकी, रुकी हुई है, जमीन कहीं जाएगी तो नहीं। तो वैसे ही क्या है, स्टेड का मतलब होता है रुका हुआ ना, और स्टेड फास्ट का मतलब क्या है, कोई चीज जो क्या है दृढ़ निश्चय होकर या एकदम अच्छे तरीके से क्या है वहां पर रुकी हुई है, किसी भी चीज को, कोई भी चीज उसको हिला नहीं सकती। ठीक है, तो अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए, अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए। रिजिड तो बहुत कॉमनली यूज करते ही हैं। स्टब बॉर्न, अब देखो स्टब बॉर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है। तो जिद्दी होगा तो किसी भी काम को फर्मली करेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेगा, सिनोनिम बन रहे हैं। स्टब बॉर्न तो बहुत कॉमनली यूज भी करते हो, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो स्टड है। स्टड है कब से, जब से उसने क्या है बॉर्न मतलब जन्म लिया है। जब से वो जन्म लिया है तब से क्या है वो स्टड है, मतलब अपने काम को अपनी मस्त होके करता है, किसी की भी टेंशन नहीं लेता। तो मतलब काफी जिद्दी है, किसी काम को करेगा तो अपनी इच्छा से करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, किसी की टेंशन वगैरह नहीं लेगा। ठीक है, तो काफी स्टड है जब से वो क्या है, बचपन से वो पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ है। फिर एक वर्ड आता है टिनेशियस, जिसको हम बोलते हैं टिनेशियसली। क्या है इसका मतलब, देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो टीना से। टीना, टीना क्या है, काफी ज्यादा जिद्दी है। अगर कोई देख रहा है जो टीना नाम की लड़की है तो आपको नहीं बोल रहे, टेंशन ना लो। क्या है टीना का मतलब, क्या है टिनेशियस का मतलब क्या है, काफी ज्यादा जिद्दी होना। ठीक है, अपनी बात को मनवा लेने वाला, काफी ज्यादा जिद्दी है। तो टीना कैसे याद करोगे, टिनेशियस को टीना से। टीना बहुत ज्यादा जिद्दी है, हमारी बात को क्या है अपनी बात को क्या है मनवा कर ही मानती है। तो टिनेशियस टीना से, टीना क्या है जिद्दी। ठीक है भाई, तो इसके अंदर कौन से वर्ड आपने देखे हैं, एक तो थोरोली, कैसे याद किया था, थ्रू से। किससे, थ्रू से। थ्रू मतलब में से, तो थोरोली का मतलब हो गया किसी चीज में से आप क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, पास कर दिया मतलब क्या हो गया, कंप्लीट कर दिया। सॉलिड कॉमन है। रिजिडली का मतलब क्या होगा, रिजिड मतलब कठोर। स्टेडफास्ट का मतलब, स्टेड का मतलब क्या होता है, रुका हुआ होना, एकदम स्थायी होना, फिक्स होना, जैसे हमारी लैंड होती है। तो स्टेडफास्ट का मतलब क्या होगा, कठोर होना। ठीक है, रुका हुआ रहना। स्टब बॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, और टिनेशियस का मतलब टीना, टीना क्या है काफी ज्यादा जिद्दी। और फर्म तो बहुत कॉमन है, जो आपने सुन भी रखा होगा। इसका एंटोनिम क्या है, देखो एंटोनिम क्या है, चेंजेबली। अब कोई अपनी सीट पर बैठ ही नहीं रहा, बार बार सीट चेंज कर रहा है, मतलब उसका काम करने का कोई भी इरादा नहीं है। ठीक है, इनडेफिनेटली, इनडेफिनेट मतलब, अब देखो डेफिनेट में काम होगा, किसी चीज को डेफिनेट तरीके से करेगा, पूरा काम करेगा। इनडेफिनेट मतलब आज आधा किया, कल आधा किया, परसों आधा किया, परसों मान लो उसने पूरा कर दिया, तो निश्चित मात्रा में काम नहीं कर रहा। ठीक है, सोच समझकर काम को नहीं किया जा रहा। फिर आता है मूवेबल, अब मूव कर रहा है, बार बार सीट चेंज कर रहा है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, सिंपल सही है। फ्लेक्सिबली मतलब अपने आप को काम के हिसाब से नहीं ढाल रहा, काम को अपने हिसाब से ढाल रहा है। ठीक है, काम को अपने हिसाब से कर रहा है, अपने आप को काम के हिसाब से नहीं चला रहा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर काम कर रहा है, ऐसे इसको समझ सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल में यूज कैसे है, देखो आई हैड हर रिस्ट ग्रैप्ड फर्मली इन माई हैंड। क्या है, मैंने उसकी रिस्ट को ग्रैस्प कर लिया, मतलब उसकी रिस्ट को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा, बहुत ज्यादा फर्मली, बहुत शिष्टाचार से, बहुत तरीके से क्या है उसकी रिस्ट को पकड़ा। किस में पकड़ा, अपने हाथों में। ठीक है, अपने हाथों में। इजी था, आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यूसली करना, बार बार करना। अगर कोई चीज है जो बार बार हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, बार बार कर रहा है। तो परसिस्ट को कैसे याद करोगे, पहले हमारा मीम क्या है, अरे रुक जा भाई रुक जा। आपने ये मीम देखा होगा, सलमान खान जो है बार बार कहता है कि अरे रुक जा भाई रुक जा, अरे रुक जा भाई रुक जा। इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके से परसिस्ट कर रहा है किसी काम को, या फिर कोई काम जो है वो काफी परसिस्टली हो रहा है। ठीक है, तो परसिस्ट का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूसली होना। याद कैसे करोगे, देखो आपकी सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, सभी की सिस्टर्स हैं। अब सिस्टर जो है वो हमारी क्या होती है, कभी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, जिद करती है, बार बार क्या करती है, एक चीज़ को रिपीट करती है। ठीक है, करती है, नो ऑफेंस। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे याद कर सकते हो कि किसी की सिस्टर जो है वो बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रही है। अरे ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया तूने, वो कर दिया तूने, ये कर दिया तूने, वो कर दिया। तो आप क्या बोलोगे, अरे पर सिस्टर रुक तो जा, अरे पर सिस्टर रुक तो जा। ठीक है, बहुत बोल रही है, बार बार बोल रही है, तो इसका मतलब कैसे चुप कराओगे, अरे सिस्टर रुक तो जा, अरे पर सुन तो लो। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, पर प्लस सिस्टर। ठीक है, SISTER, तो पर सिस्टर, पर सिस्टर, अरे पर सिस सुनो, अरे पर सिस सुनो। ठीक है, तो पर सिस, ऐसे इसको याद कर सकते हो। पर सिस का मतलब होगा कंटिन्यूसली किसी काम का होते रहना। अब इसके सिनोनिम क्या है, परसेवेर। अब देखो इसके अंदर एक वर्ड आया है सेवेर। सेवेर का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है, गंभीर।
सिवियर का मतलब गंभीर। कैसे याद करोगे? सवेरे सवेरे। हम सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह को क्या बोलते हो? सवेरे सवेरे बोलते हो। सवेरे सवेरे क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल होता है कि हाँ अब मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाला हूँ। तो सवेरे सवेरे इसका मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सवेरे सवेरे। पर मतलब पर डे, ऐसे याद कर लो कि पर डे रोजाना मैं क्या है? बहुत ज़्यादा गंभीर रहता हूँ। कब रहता हूँ? सवेरे सवेरे। ठीक है, तो पर डे पर सवेरे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर एक वर्ड जो है वो क्या है? कंटिन्यू। वो तो कॉमनली आप यूज करते हो। कंटिन्यू है, कैरी ऑन है, कीप इट अप। ठीक है, तो लगातार कोई काम चल रहा है, इसके ये सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या है? अबैंडन। तो इसको तो ब्रेक डाउन कर लो। अ प्लस बैन, अ प्लस बैन प्लस डन, अ प्लस बैन प्लस डन। किसी चीज पे आपने बैन लगा दिया, मतलब क्या कर दिया? उसको रोक दिया। परसिस्ट का मतलब हो रहा है कंटिन्यूसली कोई काम क्या हो रहा है? चल रहा है। उसका एंटोनिम क्या होगा? उस काम को आपने रोक दिया। कैसे रोका? अबैंडन, एक बैन लगा दिया है उस चीज के ऊपर। अबैंडन, बैन लगा दिया मतलब रोक दिया। ठीक है, इजी है। अबैंडन का मतलब क्या होगा? बैन डन। फिर इसके अंदर एक सिनोनिम है, एंटोनिम है इसका स्टॉप करना। किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? स्टॉप कर रहे हो, वो तो इसका इजी हो गया। She persisted in asking questions even after the meeting ended. उसने बार बार क्वेश्चन पूछना चालू रखा मीटिंग खत्म होने के बाद भी। ठीक है, मीटिंग खत्म हुई उसके बाद भी क्या कर रही है? वो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रही है। तो काफी ज्यादा जिद्दी है भाई, ये सिस्टर भी काफी ज्यादा जिद्दी है। मैं तो तीसरी बार थक गई। फिर नेक्स्ट वर्ड है फैंसीड। फैंसीड का मतलब होता है किसी भी चीज की विश करना, इच्छा करना, या ऐसी उम्मीद करना कि यार ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो सकता है, इसकी तो उम्मीद हम कर सकते हैं। तो इसको याद कैसे करोगे? पहले देखो, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, मतलब इसने उम्मीद की कि हम जीत सकते हैं, हम जीतने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे? फैंसी ड्रेस से। किससे याद करोगे? फैंसी ड्रेस से। फैंसी ड्रेस जो है, हम हर किसी को क्या है? पसंद है कि मैं कभी ना कभी फैंसी ड्रेस पहनूंगा, मतलब इच्छा कर रहे हो कि फैंसी ड्रेस तो मैं कभी ना कभी पहनने वाला हूँ। ठीक है, तो फैंसी ड्रेस क्या है? हम पहनने वाले हैं। इच्छा हो गई, हमारी विश हो गई। एब्स्ट्रैक्ट करना। एब्स्ट्रैक्ट हमने सुना है, एब्स्ट्रैक्ट होती है मतलब क्या है? किसी चीज़ की विश करते हो, किसी चीज़ का अनुमान लगाते हो, फील करते हो कि यार ये तो हो सकता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ की इच्छा करना। कॉमन वर्ड है, यूज़ कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नॉर्मल तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। फैंटेस्टिक, बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ है। आपको कोई चीज़ दिखी मार्केट के अंदर, आपको लगा यार कितनी शानदार चीज़ है, ये मेरे पास हो तो क्या है? मज़ा ही आ जाए। ठीक है, सबको जलाऊंगा कि यार ये मेरे पास है। ठीक है, तो फैंटेस्टिक चीज़ है मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप उससे क्या कर रहे हो? इच्छा भी कर सकते हो। डिज़ायर बहुत कॉमन वर्ड है कि मैंने उस चीज़ का डिज़ायर किया, इच्छा की। तो डिज़ायर को अगर याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपके पास कोई गाड़ी है या आपने गाड़ी देखी स्विफ्ट डिज़ायर, वो डिज़ायर गाड़ी यार मुझे चाहिए, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी मुझे चाहिए। तो डिज़ायर क्या है? कि स्विफ्ट डिज़ायर मेरी हो जाए। इजी है, ऐसे याद कर लो। इसके एंटोनिम क्या है? डिसरिगार्ड, मतलब उसका ध्यान नहीं देना। रिगार्ड मतलब उस चीज़ के बारे में सोचते रहना, उसके बारे में ध्यान देते रहना। डिसरिगार्ड उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, लिंक नहीं करना, उसके बारे में छोड़ देना। फैक्चुअल, अब देखो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा। एक मेरे दिमाग में फैक्ट्स चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो फैक्ट्स दिमाग में है, इसका मतलब मैं ज़्यादा विश नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मैं कितनी काम को कर सकता हूँ। ठीक है, और नेग्लेक्ट कर लेना मतलब खुद ही छोड़ रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, मना कर रहे हो कि ये चीज़ मैं क्या है? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। आई फैंसी हिम टू विन दी टूर्नामेंट। ठीक है, मैंने ऐसी विश की कि हम क्या है? टूर्नामेंट जो है वो हम क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। इजी है, सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आगे चलते हैं। नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है काफी खतरनाक होना, काफी ज्यादा क्या है? घातक होना। जैसे डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में ही खतरनाक हूं, तो वैसे ही मैं कह सकता हूं कि डरो मत वोकैबुलरी सिर्फ दिखने में खतरनाक है, इतना उसमें कुछ भी नहीं है। तो डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में क्या हूं? खतरनाक हूं। तो नॉक्सियस का मतलब क्या होगा? खतरनाक होना। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखो स्टार्टिंग में वर्ड आया है नो, नो क्या है? नेगेटिव वर्ड, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव की बात तो होगी। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि नो क्या है? आपका नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव की बात तो होगी। और एक्स आई को आप ऐसे साउंड कर लो छी से। ठीक है, तो नो छी, किसी चीज को देखा बहुत बेकार चीज है, नो छी, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नो छी, नॉक्सियस नो छी, ऐसे याद कर लो कि नो छी, नो छी। तो ऐसे याद कर लोगे नॉक्सियस नो छी। अब इसके सिनोनिम क्या है? हार्मफुल होना, पॉइजनस होना, काफी ज्यादा पॉइजनस है, उसमें बहुत ज्यादा पॉइजन भरा हुआ है, और अनप्लीजेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम इसके सिनोनिम तो नीचे है। पॉइजनस, पॉइजनस क्या है? मतलब काफी ज्यादा घातक है।
टॉक्सिक है, आपने ये वर्ड कॉमनली सुना होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लायक का नहीं है, हम थोड़े सॉफ्ट हार्ट वाले आदमी हैं, हम थोड़े अच्छे बच्चे हैं, और ये पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, टॉक्सिक, काफ़ी ज़्यादा डेडली है, बहुत घातक तरीके से काम को करता है, बहुत भयंकर तरीके से काम को करता है, तो वो क्या होगा, डेडली हो जाएगा, हमारे बस का ये नहीं है। एक वर्ड आता है परनीशियस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। परनीशियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खतरनाक होना, खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा परनीशियस है, मेरे लायक की नहीं है, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक काम है। तो कैसे याद करोगे, देखो अब आपसे कोई पूछे कि ये काम आपने किया है, इतना खतरनाक आप कर सकते हो, या फिर आपसे कोई पूछे कि ये काम आपके द्वारा हुआ है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे खतरनाक काम के लिए, पर नहीं अस, नहीं अस मतलब हम, ठीक है, ये काम हमारे द्वारा नहीं हुआ, ये खतरनाक काम है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम है, ये हम नहीं कर सकते, पर नहीं अस, पर मतलब किसी भी काम के लिए क्या कर रहे हो आप, मना कर रहे हो, नहीं कर लो या नहीं कर लो एक ही बात है, ठीक है, नहीं कर लो या फिर नहीं कर लो, वैसे सेम साउंड के लिए आप नहीं बनाओ, पर नी अस, ठीक है, हमसे नहीं होगा, ये ऐसे रिस्की काम, ऐसे खतरनाक काम हमसे नहीं होंगे, तो पर नी अस, ठीक है, परनीशियस या पर नी अस, मतलब हमसे ये नहीं होगा, ठीक है, काफ़ी खतरनाक काम है, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई, सिंपल था, काफ़ी इजी भी है और काफ़ी ज़्यादा क्या है, इसको यूज़ भी किया जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर, तो इसको स्टार लगा लेना। फिर इसके एंटोनिम क्या है, इनोक्यूअस। अब देखो इनोक्यूअस को तो आपको याद ही नहीं करना, क्योंकि हमें पता है इनोसेंट होता है, इनोसेंट, इनोसेंट है, इसका मतलब क्या है, कोई पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, विनम्र है, वो रिस्क वगैरह नहीं उठाएगा, कभी भी क्या है, कोई भी रिस्की काम नहीं करेगा, तो इनोक्यूअस, इनोसेंट, इनोक्यूअस एंड इनोसेंट, और सेफ है, इसका मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा घातक नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, दे वर ओवरकम बाय द इनोक्यूअस नॉक्सियस स्मेल, वो लोग जो क्या है, नॉक्सियस स्मेल, जो इतनी भयंकर स्मेल थी, उससे उबर चुके हैं, उससे बाहर निकल चुके हैं। ईजी है, आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है डेप्रीसिएशन। अब ये क्या चीज़ है भाई, कॉमनली यूज होने वाली टर्म है, जो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से सुनी होगी, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। क्या है, मूल्यह्रास, किसी भी चीज़ की वैल्यू में धीरे धीरे करके कमी आना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन बोलते हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको बस क्या है, डेफिनेशन के तौर पे याद रख लो कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की मूल्य में कमी आना, उसको हम क्या बोले, डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। कार की वैल्यू पहले इतनी थी, धीरे धीरे क्या होने लगी, वैल्यू कम होने लगी, मतलब क्या है, उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है, डेप्रीसिएशन क्या हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, ईजी है। अब इसके सिनोनिम क्या है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम, ठीक है, टाइम के चलते उसमें क्या है, वैल्यू में कमी आना, डीवैल्यूएशन होना, डीवैल्यूइंग होना, वैल्यू में कमी आ रही है, डी क्या है हमारा, नेगेटिव वर्ड, डी क्या है, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड है तो मतलब क्या है, उस काम का मतलब बदल देगा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू बढ़ना, डी वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू और चीपनिंग, ठीक है, चीप हो रहा है मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सस्ती उसकी वैल्यू हो रही है। एंटोनिम क्या होगा, राइज होना, इंक्रीज होना और डेवलप होना, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर इसका एग्जाम्पल में यूज क्या है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द डेप्रिसिएशन फॉर फिक्स्ड एसेट, किसी भी फिक्स एसेट, कोई भी स्थायी संपत्ति है, उसके लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, मतलब एक गुल्लक में पैसे रखे जाते हैं, ताकि आने वाले समय में इस चीज़ को अगर मुझे वापस से खरीदना पड़े काम में लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे पास पैसा मौजूद हो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। आगे चलते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? नेक्स्ट वर्ड है शेफर्ड, और ये आपका लास्ट वर्ड है, ठीक है। क्यों लास्ट वर्ड है, क्योंकि हम रेगुलरली क्या करने वाले हैं, 10-10 वर्ड करेंगे रोजाना, 10 वर्ड से ज़्यादा करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक भी उतनों पे लगाओ जितने आपको याद हो सके, ज़्यादा आगे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 वर्ड भी वो है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शेफर्ड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो गाइड करे, ऐसा पर्सन जो गाइड करे। गाइड किसको करेगा, देखो आपने ऐसे देखा होगा, रोड के ऊपर चल रहे हो और सामने क्या है, बहुत सारी शिप्स हैं, बहुत सारी भेड़ है, और साथ में ऐसा एक भैया चल रहा होगा आपके सामने, ठीक है। तो उस भैया को कभी भी आप देखो, ऐसे कोई भी माहौल हो, आप गांव में या कहीं भी शहर में देखो, तो जब भी आप ऐसे आदमी को देखो तो आपको दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि ये पर्सन कौन है, शेफर्ड है। कौन है, शेफर्ड, मतलब ये पर्सन जो है ये गाइड करने वाला है। तो शेफर्ड का मतलब क्या होगा, गाइड करने वाला। कौन होगा, गाइड करने वाला। तो गाइड और डायरेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में गाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेफर्ड बोलेंगे, ठीक है, शेफर्ड बोलेंगे। ईजी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है जो कॉमनली यूज करते हो, गाइड, कंडक्ट, अशर। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए।
क्या वर्ड है? अशर। अशर का मतलब क्या होता है? देखो भाई, अशर वर्ड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है अशर का मतलब? इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। क्या करना? इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस करना मतलब सामने वाले को दर्शाना। तो अशर का मतलब हो गया इंट्रोड्यूस करना। कैसे याद करोगे इसको? देखो, अस को, अस मतलब हम, हर का मतलब हो गया वह, ठीक है। हर मतलब होगा, होना तो क्या चाहिए? शी होना चाहिए, पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया हर, ठीक है। तो अस को, अस मतलब हमको हर से मिलना है या हर से मिलवाया। किसने मिलाया? किसने भी इंट्रोड्यूस किया, मैंने आपको उससे मिलवाया, मैंने आप लोगों को उससे मिलवाया, ऐसे समझ लो, मैंने आप लोगों को उससे मिलाया। तो अस हर, अस एंड हर, इजी इस तरीके से समझ गए, अस एंड हर, ठीक है भाई। इसका बाकी वर्ड क्या है? मार्शल। अब देखो, कोर्ट मार्शल होता है या फिर बड़े सारे आपने देखा होगा जो परेड वगैरह होते हैं, उसमें बड़े सारे क्या होते हैं? मार्शल्स वगैरह क्या है, उसके अंदर आगे परेड करते हैं, मतलब वो क्या है? आगे रास्ता दिखाने वाला काम कर रहे हैं। बहुत कॉमन वर्ड है मार्शल। फिर आता है स्टीर। अब स्टीयरिंग होता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है, जो आपका बड़ा सारा स्टीयरिंग है, वो क्या करता है? गाड़ी को रास्ता दिखाने का काम करता है, ठीक है। आपने स्टीयरिंग यूज करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो स्टीर को याद कर सकते हो स्टीयरिंग से, ठीक है। स्टीयरिंग की स्पेलिंग ही स्टीयरिंग से होती है, आईएनजी लगा दो इसके अंदर तो स्टीयरिंग बन जाएगा। तो स्टीर, स्टीयरिंग। और फिर आता है लीड करना, जो लीड करेगा वो तो रास्ता दिखाएगा ही। अब इसके जो एंटोनिम है वो क्या है? डाइवर्ट करना और मिसगाइड करना। क्या है? डाइवर्ट करना मतलब किसी को भड़का रहे हो या फिर उसको क्या कर रहे हो? रास्ता गलत दिखा रहे हो। अब ये रास्ता दिखा रहे हो और उसको रास्ता क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसके अंदर रूट वर्ड है वर्ट। वर्ट का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना या फिर एक तरीके से ऐसे कह लेंगे चेंज करवा देना, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हो? किसी चीज को घुमा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ट करना बोलते हैं। डाइवर्ट मतलब दूसरे रास्ते पे घुमा दिया, ठीक है। एक वर्ड और होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या है? अवर्ट। क्या है? अवर्ट। अवर्ट, वर्ट का मतलब घुमा देना, अ मतलब एक, तो एक डायरेक्शन में घुमा देना, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने एक डायरेक्शन में घूम गया, इसका मतलब क्या कर रहा हूं? मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं। अवर्ट का मतलब होता है घूम जाना, इग्नोर कर देना। डाइवर्ट का मतलब होता है जिस रास्ते पे चल रहे थे उस रास्ते से अलग हो चुके हो, ठीक है। सिंपल है। आई शेफर्ड देम थ्रू द डोर, मैंने उनको क्या है? रास्ते तक का क्या है? गेट तक का रास्ता दिखा दिया, ठीक है। तो इजी वर्ड था जो आपको समझ में आ गया होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नेक्स्ट आपका क्लास जो है अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल आपकी इसी टाइम क्लास होगी, 10-10 वर्ड हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको यहाँ पर एक लाइक का बटन मिल रहा होगा, क्लास को आप लाइक भी कर सकते हो। पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम के अंदर, हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके अंदर आप अपनी क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।